डॉक्टर सद्दाम तबीबों की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा थे, जिनकी शोहरत दूर दराज तक फैली हुई थी। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो हर मर्ज की जड़ तक पहुंच जाते थे। हर मरीज उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण समझता था। एक शाम जब क्लिनिक बंद होने ही वाला था, दरवाजे पर किसी ने शिद्दत से दस्तक दी। सद्दाम ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब और गरीब शख्स खड़ा था। इसका चेहरा जर्द, आंखों में खौफ और होंठों पर कांपती सी इल्तिजा। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। इसकी आवाज किसी तूफान के दरमियान टूटी हुई पुकार जैसी थी। डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया, पानी का गिलास पेश किया और नरमी से पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? शख्स ने जो कहा, इसे सुनकर डॉक्टर सद्दाम के होश उड़ गए। डॉक्टर साहब, मैं हामिला हूं। सद्दाम की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बिक रहे हो तुम? अपने होश और हवास में तो हो। हाँ डॉक्टर साहब, पूरी होशियारी से कह रहा हूं। पहले मुझे भी वहम हुआ, मगर अब मेरी हालत दिन बदन बदल रही है। उल्टियां हो रही हैं, पेट बढ़ता जा रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ वैसा ही है जैसा औरतों के साथ होता है जब वो मां बनने वाली होती है। डॉक्टर सद्दाम सकते में आ गए। साइंस के हिसाब से ये नामुमकिन था, मगर सामने बैठे शख्स की हालत कुछ और ही कहानी सुन रही थी। क्या वाकई ये मर्द हामिला था, या फिर किसी खौफनाक हकीकत का पर्दा उठने वाला था? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, राजू, ये मुमकिन नहीं। मर्द कभी हामिला नहीं हो सकता। शायद तुम्हें कोई और बीमारी हो, पहले तफ्तीश करनी होगी। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। अब तो मुझे अपने वजूद पर शक होने लगा है। मेरे अंदर कुछ है, कोई चीज जो जिंदा है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप उठाया और राजू के पेट पर रखा। कुछ लम्हों के बाद उनका चेहरा जर्द पड़ गया। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? जो आवाज उन्होंने सुनी वो किसी आम दिल की धड़कन नहीं थी। वो एक अलग किस्म की धड़कन थी, जैसे किसी परछाई की। राजू का बदन पसीने से तर हो गया। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, मेरे अंदर कुछ पिल रहा है, लेकिन ये इंसान है या कुछ और, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर ने फौरन टेस्ट कराने का फैसला किया। मुझे अल्ट्रासाउंड करना होगा। मुझे इस बात का साइंटिफिक जवाब चाहिए। मशीन ऑन हुई, जेल लगाकर परोब रखा गया। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक धुंधली सी सूरत उभरने लगी और फिर डॉक्टर सद्दाम का हाथ कांपने लगा। या रब, ये क्या है? स्क्रीन पर जो था वो किसी इंसानी बच्चे जैसा तो लगता था, मगर उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी अनजान मखलूक का साया इसमें उतर आया हो। राजू कांपते हुए पूछ बैठा, डॉक्टर साहब, सच बताइए, क्या ये बच्चा है? सद्दाम की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। नहीं राजू, ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसके हाथ पांव इंसानी बच्चों जैसे नहीं हैं और उसकी हरकतें जैसे ये किसी दूसरी दुनिया का वजूद हो। राजू ने कांपते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। तो फिर ये क्या है? डॉक्टर ने रिपोर्ट उठाई, दिल थाम कर पड़ी, और फिर जो कुछ इसमें लिखा था उसने उनकी रूह को हिला दिया। इसके अंदर जो चीज है, इसका जेनेटिक कोड इंसानों से मिलता जुलता तो है, मगर मुकम्मल तौर पर इंसानी नहीं। धड़कन की रफ्तार अजीब है, जैसे दो अलग अलग दिल एक साथ धड़क रहे हों। और इंसानी हमल 9 महीने में मुकम्मल होता है, लेकिन ये कुछ हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है। ये इंसान भी हो सकता है और नहीं भी। राजू डर के मारे उठ खड़ा हुआ। अगर ये इंसान नहीं है तो फिर क्या है? राजू की कांपती आवाज कमरे में गूंज उठी। डॉक्टर सद्दाम खामोश थे। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जो कुछ हो रहा था वो मेडिकल साइंस के हर उसूल से परे था। मगर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, क्लिनिक के बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। खट खट खट।
रात के 11 बज चुके थे। इतनी देर को कोई मरीज नहीं आता। सद्दाम और राजू दोनों की सांसें अटक गईं। डॉक्टर ने हौसला बटोरते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी, सर से पांव तक काले बुर्क़े में लिपटी हुई। इसकी सांसें तेज थीं और आवाज कांपती हुई। डॉक्टर साहब, जो कुछ राजू के साथ हो रहा है मैं सब जानती हूं। डॉक्टर और राजू दोनों ही सख्त हैरानी में थे। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने नरमी से अपना निकाब हटाया। इसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे कई रातों से नींद ना आई हो। मेरा नाम नजमा है, इसने धीमे लहजे में कहा, और जो राजू के साथ हो रहा है वो मर्स नहीं, एक बदला है। बदला? राजू की रूह कांप उठी। नजमा अंदर आई और कांपते हाथों से कुर्सी थामी। उसने गहरी सांस ली। ये सब कुछ इसी रात शुरू हुआ था, जब तुमने इस जगह कदम रखा जहां तुम्हें हरगिज नहीं जाना चाहिए था। राजू के चेहरे से रंग उड़ गए। कौन सी जगह? वही नसीब की कोठी। ये नाम सुनते ही डॉक्टर और राजू दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। नसीब की कोठी? डॉक्टर ने हैरत से दोहराया, ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। नजमा की आंखों में खौफ उमड़ आया। उसने नीची नजर कर कहा, डॉक्टर साहब, वो कोई आम हवेली नहीं थी। वहां बरसों पहले एक औरत रहा करती थी, रजिया बेगम। बेहद खूबसूरत मगर बदनसीब। उसकी कोख कभी आबाद नहीं हुई। कहते हैं उसने खुदा से ऐसी दुआ मांगी जो कभी मांगी ही नहीं जानी चाहिए थी। राजू ने कहा, कैसी दुआ? उसने अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं मांगी थी, बल्कि इसने ये दुआ मांगी कि चाहे जैसे भी हो मां बने चाहिए। इसके लिए कायनात के सारे कानून ही टूट जाएं। डॉक्टर सद्दाम को अभी तक सब कुछ एक अफसाना लगा, लेकिन राजू की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। इसके बाद नजमा की आवाज तब्दील हो गई। फिर एक रात राजिया बेगम गायब हो गई। एक दिन इस घर से एक बच्चे की चीखें सुनाई देने लगे। किसी ने इसे देखा नहीं, मगर कहते हैं वो बच्चा इंसान ही नहीं था। राजू अब कांपने लगा। सद्दाम ने इसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखा। राजू, तुम वहां गए क्यों थे? राजू के होंठ सूख चुके थे। मैं बस यूं ही चला गया था। मुझे लगा जैसे कोई चीज मुझे अंदर खींच रही हो, और वहां एक परछाई थी। उसने मुझसे कुछ कहा था, मगर अब मुझे याद नहीं। नजमा ने गहरी नजर से इसे देखा। तुम भूल नहीं रहे राजू, तुमने वहां कुछ किया था, और अब वो चीज तुम्हारे अंदर पिल रही है। राजू ने सर झुका लिया। नहीं, ये सब बकवास है। मैं मर्द हूं, मेरे साथ ये सब कैसे हो सकता है? नजमा ने एक लंबी सांस ली। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है राजू, वो तिब मेडिकल साइंस से परे है। इसे सिर्फ साइंस से नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर सद्दाम अब भी बेचैन थे। उन्होंने राजू की मेडिकल फाइल दोबारा उठाई और उनकी आंखें चमक उठीं। आ खुदा, क्या हुआ डॉक्टर? राजू ने घबरा कर पूछा। सद्दाम ने आहिस्ता से रिपोर्ट इसकी तरफ बढ़ाई। राजू, तुम्हारे जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन्स फाल हो गए हैं जो सिर्फ एक हामिला औरत में होते हैं। तुम्हारा जिस्म अब एक औरत की तरह बर्ताव करने लगा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये नहीं था कि यह हकीकत है या नहीं, सवाल ये था कि राजू के अंदर पलने वाली वो चीज कौन है। राजू की आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं, ये झूठ है। वो झटके से उठा, मगर तभी एक तेज मरोड़ उसके पेट में उठी और वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इसके पेट में अजीब सी हरकत होने लगी थी, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर सरक रही हो। जिंदा थी और जाग रही थी। डॉक्टर साहब, नजमा चीख पड़ी, यही है वो जो राजू के साथ हुआ है। वो अब मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर चुका है। डॉक्टर सद्दाम ने फौरन इसे अलिफाटे कर बेड पर लुटाया। इसकी पेशानी पर पसीने की लकीरें थीं। हमें कुछ करना होगा अभी, वरना क्या? डॉक्टर,
राजू दर्द से तड़पते हुए चीख रहा था। डॉक्टर खामोश हो गया, जैसे इसके लबों पर ताले पड़ गए हों। ये मामला अब अलम तिब से बहुत आगे का था। क्या ये कोई माफौक अलफितरत असर था या फिर किसी नजर की सजा? मगर एक बात यकीनी थी, जो कुछ राजू के अंदर पिल रहा था वो अब अपने अंजाम के बहुत करीब था। राजू करा रहा था, उसका पेट जैसे किसी अनजान साए की हरकतों से कांप रहा था। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया, मगर जो आवाज उसने सुनी इससे इसकी रूह कांप गई। या अल्लाह! इसे सरसराहट और धड़कनों की ऐसी रफ्तार महसूस हुई जो इंसानी नहीं लगती थी। राजू ने कांपती आंखों से नेजमा की तरफ देखा। तुम कहती थी मैंने कुछ किया, मगर क्या? आखिर क्या क्या था मैंने? नेजमा की आंखों में एक अजीब सा राज था, खौफ और अफसोस का इम्तिजाज। तुमने छू लिया था कुछ ऐसा जिसे छूना हराम था। राजू की यादें माजी में उलझने लगीं। 4 महीने पहले शराब के नशे में धत वो और उसके 2 दोस्त, वो पुरानी हवेली, वो वीरान कमरा, और बीच कमरे में रखा हुआ एक लकड़ी का झूला। राजू की सांसें तेज हो गईं। मैंने बस झूले को धक्का दिया था। नेजमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वही झूला जहां राजिया बेगम ने अपनी आखिरी सांस ली थी, जहां उसने अपना अधूरा ख्वाब छोड़ा था। डॉक्टर सद्दाम कांपते हुए बोले, तो मतलब जो राजिया बेगम चाहती थी वो अब राजू के रहम में पिल रहा है? नेजमा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। राजू की कमीज पसीने से तर हो चुकी थी। इसके पेट में कुछ अल्फाबेरनी लगा था, जैसे कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर, बचा लीजिए मुझे, ये चीज मुझे खा जाएगी। डॉक्टर ने फौरन इंजेक्शन निकालने की कोशिश की। धक 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 धक। राजू के पेट से दरवाजा पीटने जैसी आवाज आने लगी। धक धक धक। पूरे क्लिनिक में राजू की चीख गूंज उठी। डॉक्टर और नेजमा दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। खादी, ये क्या माजरा है? सद्दाम के हाथ से इंजेक्शन छूट गया। राजू जमीन पर गिर पड़ा। वो बिस्तर पर तड़प रहा था। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। इसके पेट की जिल्द खींचने लगी थी, जैसे अंदर से कोई रूह, कोई साया बाहर आने को बेताब हो। बचाइए डॉक्टर, मेरी जान जा रही है। इसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा खौफ भी था जो इंसान को जीते जी मार दे। नेजमा ने कांपते हाथों से अपना दोपट्टा किस लिया और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हमें इसे रोकना होगा, वरना वो चीज बाहर आ जाएगी। डॉक्टर सद्दाम का जहन सुआन हो गया था, मगर कैसे? ये कोई मेडिकल केस नहीं है, ये कोई और ही मामला है। धक 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 धक। इस बार आवाज और जोर से गूंजी, जैसे अंदर से कोई जिंदा चीज दीवारें चीर कर बाहर आने वाली हो। राजू की आंखें अलिफाल्ट गईं। इसका जिस्म अकड़ने लगा। डॉक्टर, कुछ अंदर हल रहा है। डॉक्टर ने घबराकर अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन की। स्क्रीन पर जो नजर आया उसने सबकी रूह जमा दी। एक नन्हा मगर हौलनाक हाथ, जो राजू के पेट के अंदर से स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा था। नेजमा ने कांपती आवाज में तिलावत शुरू कर दी, औज़ बिल्लाह मन अल शैतान अल रजीम। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर, ये मेरी जान ले लेगा, निकाल दो उसे। मगर अब डॉक्टर भी बेबस थे। ये लड़ाई अब इंसानी फहम से बाहर की हो चुकी थी। और फिर टप टप, राजू की नाक से खून टपकने लगा। इसके कानों से भी सुर्ख कतरे बहने लगे। क्लिनिक की दीवारें अब भी धक धक से गूंज रही थीं। नेजमा की आवाज थर थर्रा रही थी। लब कांपते हुए बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। जो भी अंदर है
वो अब बाहर आने को है। डॉक्टर सद्दाम ने बेताबी से कुछ सोचने की कोशिश की, मगर तभी एक करीब राजू का पेट अंदर से बुरी तरह हिला, जैसे किसी ने जोर से अंदर से ठोकर मारी हो। राजू की दर्दनाक चीख से कमरा गूंज उठा। इसके पेट की जिल्द के नीचे कुछ सिरसराने लगा था, सी काले साए जैसी कोई चीज जो बाहर आने को बेताब थी। बाहर आ जाएगी राजू की जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी। राजू का जिस्म अकड़ चुका था, पेट की खाल के नीचे साफ साफ हरकत दिखाई दे रही थी। डॉक्टर सद्दाम ने घबराकर उसे स्ट्रेचर पर उठाया। हमें इसे फौरन रोकना होगा, वरना। धड़ाम, अचानक क्लिनिक की तमाम बत्तियां बुझ गईं। अब सिर्फ एक ही आवाज थी, राजू की तड़पती हुई सांसें। नजमा ने घबराकर कहा, अल्लाह, और उसकी नजरें अब भी अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर जिमी थीं, मगर जो उसने वहां देखा, इससे इसकी रूह तक कांप उठी। स्क्रीन पर अब सिर्फ हाथ नहीं था, वो हाथ और बड़ा हो चुका था, और अब वहां एक चेहरा भी था, झुर्रियों से भरा हुआ, अजीब और गरीब चेहरा, जिसकी आंखें कोयले जैसी सियाह थीं, और वो सीधा नजमा की आंखों में झांक रहा था। नहीं, ये मुमकिन नहीं। नजमा हकला कर पीछे हट गई। डॉक्टर सद्दाम ने टार्च जलाने की कोशिश की, मगर अफसोस, बैटरी खत्म हो चुकी थी। राजू के जिस्म में एक जोरदार झटका आया। इसका पेट अब इस कदर उभरा हुआ था, जैसे किसी भी लम्हे फटकर कुछ बाहर आ जाएगा। डॉक्टर सद्दाम ने हिम्मत करके करीब जाने की कोशिश की ही थी कि राजू की आंखें मुकम्मल तौर पर सफेद हो गईं, इसके होंठ हिले, और एक अजीब सी आवाज निकली, माँ, मैं आ रहा हूं। नजमा और डॉक्टर सद्दाम के जिस्मों का खून जैसे जिम गया। राजू की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता पीछे लुढ़क गई, उसकी सांसें रुकने लगे। नहीं राजू, होश में आओ। डॉक्टर सद्दाम ने इसे जोर से हिलाया, मगर राजू का जिस्म अब ठंडा हो चुका था। क्या वो मर रहा था कुछ और हो रहा था? फट! राजू के पेट की खाल पर एक लंबी दरार पड़ गई। अंदर से कुछ बाहर झांकने लगा। दरार गहरी होती चली गई, और फिर एक अजीब सुकड़ा हुआ हाथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। इसकी उंगलियां सियाह, टेढ़ी मड़े और नोकीले नाखूनों से भरी हुई थीं। नजमा की सांसें रुक गईं। अल्लाह, ये इंसान नहीं है। डॉक्टर सद्दाम ने कांपते हुए राजू की नब्ज टटवली, मगर अब इसका जिस्म बेहिस हो चुका था। राजू, होश में आओ। मगर उसकी आंखें अब भी सफेद थीं, जैसे इसकी रूह कहीं और जा चुकी थी। कमरे में अचानक एक खड़खड़ाहट गूंजी, एक घटी घटी सी आवाज जो किसी दूसरी दुनिया से आती महसूस हो रही थी। और अब वो हाथ मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुका था। इसके साथ एक सर भी झांक रहा था, मगर वो सर इंसानी नहीं था। झुर्रियों से भरा चेहरा, एक बूढ़ी औरत जैसा, मगर आंखों में जिंदगी का नाम वो निशान तक नहीं था। नजमा चीख पड़ी, ये तो रज़िए बेगम है। डॉक्टर सद्दाम के रोंगटे खड़े हो गए। राजू का जिस्म अब मुकम्मल तौर पर ठंडा था, मगर जो चीज अंदर से बाहर आ रही थी, वो किसी अधूरी रूह का अधूरा वजूद लग रही थी। अचानक कमरे की बत्तियां दोबारा जल उठीं, और उसी लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। राजू बेहोश पड़ा था, उसका पेट बिल्कुल वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नजमा और डॉक्टर सद्दाम ने एक दूसरे की तरफ हैरत और खौफ से देखा। क्या वो चीज वापस चली गई? डॉक्टर सद्दाम ने घबरा कर कहा। नजमा ने कांपते हुए राजू की तरफ देखा। राजू अब भी बेहोश था, मगर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। खत्म नहीं हुआ। नजमा की आवाज लरज रही थी, ये अब भी कहीं अंदर जिंदा है। डॉक्टर सद्दाम ने माथे से पसीना पूछा, अगर वो मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आई तो अब राजू के साथ क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता राजू की आंखें खिलीं। कमरे में हल्की रोशनी थी और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा। डॉक्टर और नजमा सांस रोके इसकी तरफ देख रहे थे। राजू, तुम ठीक हो? नजमा ने आहिस्ता से पूछा। राजू ने उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से मुस्कुराया, हाँ, मैं ठीक हूं। मगर उसकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ बिल्कुल अलग। डॉक्टर सद्दाम ने इसकी आंखों में झांका, और फिर एक सवाल उभरा,
क्या ये अब भी राजू है या कोई और? अब राजू का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा जर्द लग रहा था। इसकी आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के थे और सबसे खौफनाक बात, इसकी आंखों की पुतलियां अब हल्की सी सुर्खी लिए हुए थीं। बढ़िए राजू, तुम्हें कुछ याद है? डॉक्टर सद्दाम ने घबराई हुई आवाज में पूछा। राजू ने सर झुकाया, जैसे किसी पुरानी याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, वो आ चुकी है। नजमा और डॉक्टर सद्दाम का खून सुन हो गया। कौन? राजू ने अपनी हथेली आहिस्ता आहिस्ता खोली। हथेली के बिल्कुल बीचों बीच एक अजीब सी सियाह नक्श उभर रही थी, जैसे किसी ने इसकी खाल के नीचे सियाह सियाही भर दी हो। रज़िए बेगम अब मुझ में है? नहीं, नजमा घबरा कर चीख उठी, ये नाम मत लो, वो औरत मर चुकी है। राजू ने इसकी तरफ देखा। इसकी हल्की मुस्कुराहट अब एक ठंडी बेजान हंसी में बदल चुकी थी। मर चुकी थी, लेकिन मैंने उसे छू लिया था, मैंने इसका झूला हिला दिया था, और अब वो मेरी रगों में बह रही है। डॉक्टर सद्दाम बुरी तरह कांप गया। नहीं, ये सिर्फ दिमाग पर असर है, हमें तुम्हारे कुछ और टेस्ट करने होंगे। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, राजू सीधा उठकर बैठ गया। अब मेरी टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं, डॉक्टर। इसकी आवाज में अब एक अजनबी सी लर्जिश थी कि अब मैं सिर्फ राजू नहीं हूं। नजमा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, हम तुम्हें इससे निकालेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। मगर राजू ने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कुराहट दी। अब देर हो चुकी है, वो अंदर आ चुकी है, और अब मैं इस दुनिया को वैसे देखता हूं जैसे वो देखती थी। एक कमरे में घना सन्नाटा छाया हुआ था। नजमा ने कांपते हुए राजू का हाथ थामा। राजू, क्या तुम हमें सुन सकते हो? राजू ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां हिलाईं। फिर एक धीमी मगर भारी आवाज निकली, नजमा। डॉक्टर सद्दाम ने सुकून की सांस ली। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है अब वो ठीक है। मगर तभी राजू मुस्कुराया, एक ठंडी बेजान सी मुस्कुराहट। लेकिन मैं राजू नहीं हूं। नजमा और डॉक्टर सद्दाम का खून जिम गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नजमा चीख पड़ी। राजू ने अपनी उंगलियां फैलाईं। इसकी हथेली अब मुकम्मल तौर पर सियाह हो चुकी थी और उसके नाखून लंबे, नोकीले और खौफनाक हो गए थे। तुमने समझा, तिलावत से मैं चली जाऊंगी। अब आवाज राजू की नहीं थी, वो रज़िए बेगम की आवाज थी। डॉक्टर सद्दाम पीछे हट गया। या अल्लाह, उसका मतलब वो पूरी तरह निकली ही नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। राजू उठा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। नजमा पीछे हटी, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, तुम मेरे राजू हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। राजू ने इसकी तरफ देखा। एक लम्हे को उसकी आंखों में फिर वही पहचानी सी नरमी लूट आई। नजमा, भाग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। डॉक्टर सद्दाम फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ा और नजमा को खींचते हुए कमरे से बाहर निकाला। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से सिर्फ एक तेज, खौफनाक हंसी सुनाई दी और फिर गहरा सन्नाटा। नजमा और डॉक्टर सद्दाम बाहर खड़े थे, सांसें तेज, दिल कांपता हुआ। क्या वो चली गई? डॉक्टर सद्दाम की आवाज कांप रही थी। नजमा ने सर हिलाया, पता नहीं। मगर एक बात तय है, जो भी था, अब वो सिर्फ राजू नहीं रहा। और ये इस किस्त का अख्ताम नहीं, ये तो सिर्फ एक नई शुरुआत है। इस किस्त का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।